तो रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को जहां अखिलेश यादव का समर्थन मिलता नजर आया, वहीं उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी जी हैं, उसको कैसे समाजवादी पार्टी साथ लाएंगे आप? देखिए, आज की तारीख में ब्राह्मण पूरी तरीके से उपेक्षित है। चाहे कोई भी जगह हो, अगर आप देखें, रोजगार से लेकर पढ़ाई लिखाई तक, नौकरी पेशा तक, यहाँ तक की जो पोस्टिंग होती है वहाँ भी ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है। इस बात को ब्राह्मण बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। रामचरितमानस की आजकल बात है तो भाषा और बोली का अंतर, रामचरितमानस को समझने के लिए आपको भाषा और बोली में अंतर को, भेद को समझना पड़ेगा। रामचरितमानस बोली का ग्रंथ है, भाषा का ग्रंथ नहीं है। सज्जन को अगर अवधि मालूम हो तो ताड़ना को मतलब वहाँ मारने शब्द से नहीं होता है, ताड़ना मतलब देखना होता है। आप अगर कहें, अगर हमारे बगल के ही जिले हैं अवध, खासकर फैजाबाद जहाँ से यह है, या तुलसीदास जी ने दिया है, तो लोग कहते हैं उनका ताड़त है। तो ताड़त है मतलब देखा, मारत है नहीं, मतलब देखत हैं। तो देखना है, ताड़ना का शब्द मारने से नहीं है। और जो पूरी चौपाई है, शूद्र शब्द नहीं है, शूद्र शब्द है। और इसी तरह से नारी शब्द नहीं है, रारी शब्द है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। वहीं मोहन भागवत के बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। परम पूज्य सरसंघ चालक जी जब कोई बयान दिए हैं तो वह हर स्वयंसेवक के लिए मार्गदर्शन होता है, और जहाँ तक उस पर कोई टिप्पणी करने की बात है तो पूज्य सरसंघ चालक जी के किसी भी बयान पर कोई स्वयंसेवक टिप्पणी नहीं करता है, उनकी आज्ञा मान करके उसका पालन करता है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से सामने आ रही, जहां पर एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सामने आया। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। तो राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नासमझ बताया है। सत्ता में रहकर कभी भी पिछड़ों का सम्मान नहीं समझा, तो सत्ता में रहकर कभी भी पिछड़ों का सम्मान नहीं किया है, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। तो एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सामने आया। की परिभाषा पढ़े हैं, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि समाजवाद लाना है तो अपने नाम के आगे पीछे जाति हटा दो, यही ना समाजवाद है। और अखिलेश जी क्या हैं? अखिलेश सिंह यादव, आधा क्षत्रिय है आधा शूद्र है, उनकी भाषा में यही ना, आधा क्षत्रिय है आधा शूद्र हैं। तो पहले तो वो तय करें कि शूद्र वाले गोल में है कि क्षत्रिय वाले गोल में है, इतना तो दोनों हैं। तो श्री रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद शूद्र पर सियासत पर पहुंचा, और उसके बाद मोहन भागवत के बयान के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए, हम एक ऐसे ही गांव भिलौरा में है जो पूरी तरह से ब्राह्मण बाहुल्य है। यहाँ के तमाम ब्राह्मणों से हम बात करेंगे। अब ये आ रहा है कि इस तरह की जो चीजें हैं, वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है वो पंडितों ने बनाई है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? असल में वर्तमान समय में जो लोग ये रामायण और तुलसीदास की बात करते हैं, अब या तो मैं उनको अज्ञानी कहूँ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने तो इतना जीवन के एक एक पग हम कैसे रखें उस पर उन्होंने पूरा विस्तार से लिखा है। जन्मते जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, लिखा हुआ है। जन्मते जायते शूद्र, वो चर्चा नहीं होती है। पंडित, अभी आपने पंडित शब्द का प्रयोग किया। पंडित ब्रह्म जानाते ब्राह्मण, पंडित वह है जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है, वो ज्ञानी है। ब्राह्मणों ने नहीं बनाया है, जो धर्म के ठेकेदार उस समय रहे हैं उन्होंने बनाया है। अब भागवत जी की मैं पूरी बात तो सुना नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको पूछ सकता हूँ, लेकिन बता दो जो धर्म के ठेकेदार हैं वो बांटने का काम किया। जरा से में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो ये अपना वोट की वो है, राजनीति है। इनको ज्ञान न व्याकरण का, न जो पढ़े लिखे हैं। जितने अनपढ़
जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती, चपरासी भी नहीं बनते हैं, वो राजनीति में घुस जाते हैं। तो क्या लगता है कि ब्राह्मण क्या इससे नाराज हैं, इस बयानबाजी से? बिल्कुल नाराज होना ही चाहिए, लेकिन एकमत नहीं हो पा रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है। उनके इशारे पर ज्ञानियों की पूरी फौज चलती है। जिस तरह से एक भेड़ अगली बैठ जाती, सभी बैठ जाते हैं, तो लोग किसी को कुछ भी कह सकते हैं। जिन्हें अनेक लोगों से अपमानजनक शब्द सुनने के बाद भी अपने शब्द को उच्चरित करते वक्त समाज के सामने शर्म भी नहीं आ रही है, तो हमारे जैसे मंदिर के धोने पोछने वाले साधु सन्यासियों के बारे में क्या खवाएंगे। तो भिलौरा गांव के जितने भी हमारे साथ यहाँ पे ब्राह्मण हैं, वो सभी इस बात को पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं कि ब्राह्मणों ने कभी किसी के ऊपर अत्याचार किया, कभी उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें लिखी जिससे उनका अपमान होता हो। ये सिर्फ सियासत है जो श्री रामचरितमानस शुरू हुई और अब लगातार जारी है। उस सियासत में तमाम नए नाम, तमाम नए शब्द जोड़े जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इससे कोई वास्ता नहीं। इनका कहना है कि जो वास्तव में ब्राह्मण या वास्तव में जो पंडित है, वो सिर्फ लोगों का भला करता है, कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर।